स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 का उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका, जो कि विषय विज्ञान की है। इसमें से आकलन पत्रक, ये इस पुस्तिका का प्रथम आकलन पत्रक है, जो कि पेज संख्या 13, 14 और 15 पर दिया हुआ है। यानी कि 13 से 15 तक आपको यहाँ देखना है। इससे पहले कि हमने कार्यपत्रक अपने चैनल पर डाल रखे हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। तो आकलन पत्रक में सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं: रिक्तिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो केवल पादप कोशिका में इनमें से रिक्तिका दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों कोशिकाओं में, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, केंद्रक भी दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक एक ऐसा पदार्थ है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसमें ब ऑप्शन सही है और ब हम यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सजीवों के शरीर के संगठन के स्तर का सही क्रम होगा। अ कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर। ब कोशिका, अंग, तंत्र, ऊतक, शरीर। स कोशिका, तंत्र, अंग, ऊतक, शरीर। और द कोशिका, ऊतक, तंत्र, अंग और शरीर। तो सबसे पहले मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका मिलकर के एक ही प्रकार की ऊतक बनाते हैं, ऊतक सब मिलकर के अंग बनाते हैं और अंगों से मिलकर तंत्र बनता है और तंत्र से मिलकर शरीर बनता है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही होगा, जिसको हम कोष्टक में भर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम या केंद्रक। तो इनमें से द ऑप्शन सही है, केंद्रक। प्रश्न नंबर 4 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का युग्म है। हाथी, चींटी, जीवाणु, नील हरित शैवाल, मनुष्य, मछली, पक्षी, तितली। तो इनमें से ब ऑप्शन सही होगा, जीवाणु, नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ब। प्रश्न नंबर 5 है, आकार बदलने की क्षमता वाली सजीव कोशिका का उदाहरण है। बिंबाणु, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और हरित लवक। तो इनमें से स ऑप्शन सही है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्रश्न नंबर 6, अमीबा की कोशिका में निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है। श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो अमीबा की कोशिका में ये सारी क्रियाएं होती हैं, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि 14 पेज नंबर पर स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करता है या प्रकार्य करता है क्या कहलाता है। तो खाली जगह में आएगा ऊतक। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह विशिष्ट कार्य करने वाला ऊतक कहलाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक संदेशों का स्थानांतरण करने वाली कोशिका खाली जगह कहलाती है। तो खाली जगह में आएगा तंत्रिका कोशिका। इसमें तंत्रिका कोशिका लिख देंगे। अमीबा के पादप गति और भोजन पकड़ने का कार्य करते हैं। चलने और भोजन पकड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ हम चलने का लिख देंगे और यहाँ भोजन पकड़ने का लिख देंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने वैज्ञानिक ने सन 1665 में की थी। कोशिका का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। खाली जगह में आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी। कोशिका को आकार प्रदान करने वाला कोशिकांग कोशिका झिल्ली होता है। तो इस तरह से हम ये खाली जगह भर देंगे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य। तो देखते हैं। पहला, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। तो एक ही कोशिका होती है एक कोशिकीय जीव में, इसलिए ये बात सत्य है, सही का निशान लगा देंगे। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, ये बात गलत है, तो हम यहाँ कोष्टक में गलत भर देंगे। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये गलत है। मूल संरचना क्या होता है, कोशिका होता है, इसलिए यहाँ भी हम कोष्टक में गलत भर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, बात सही है, इसलिए हम यहाँ राइट का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न चित्रों को पहचान कर उनकी कोशिकाओं की साइज लिखिए।
पहला चित्र है, हम इसको देख रहे हैं तो ये जीवाणु का चित्र है, इसलिए हम यहाँ इसका नाम लिख देंगे जीवाणु। और इसका साइज है 0.1 से 0.5 mm तक का इसका साइज होता है। दूसरा जो चित्र दिया हुआ है शुतुरमुर्ग के अंडे का दिया हुआ है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये सबसे बड़ी कोशिका भी कहलाता है, तो यहाँ हम लिख देंगे शुतुरमुर्ग का अंडा और इसका साइज लिख देंगे 170 mm से 130 mm। प्रश्न नंबर 10 है, प्रकृति में साइज के अनुसार सबसे छोटी कोशिका व सबसे बड़ी कोशिका की जानकारी दीजिए। तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है जिसकी साइज 0.1 mm से 0.5 mm तक है, तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसकी साइज 170 mm इंटू 130 mm होती है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। बाईं से दाईं ओर यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। तो बाईं से दाईं ओर चौथा नंबर जो ऑप्शन है उसमें हम देखते हैं क्या आएगा, केंद्रक। और इससे बाद में है तीसरा, कोशिका द्रव्य के बीच का रिक्त स्थान। तीसरे में हम देखते हैं रिक्तिका आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद है सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, तो ये कोशिका आ गई, कोशिका भर देंगे हम इसमें। फिर है ऊपर से नीचे, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ हरित लवक आ जाएगा ऊपर से नीचे। फिर है कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का पदार्थ, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा कोशिका द्रव्य। तो इस तरह से यह हमारा कार्यपत्रक नंबर कार्यपत्रक नहीं, आकलन पत्रक पहला हमारा पूरा होता है, जो कि पेज संख्या 13, 14 और 15 पर स्थित है। विज्ञान कार्य पुस्तिका उपचारात्मक शिक्षण का कक्षा 9 का आकलन पत्रक है। आगे के आकलन पत्रक तथा कार्यपत्रक देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।